इन सब को कितना भी तोड़ो मड़ोड़ो रगड़ो या कुछ भी कर दो, वल्गैरिटी ही लगता है। क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। ये लेटेंट ही बर्बाद है, इसे परमानेंटली बैन ही कर देना चाहिए। सब लोगों ने मिलके मेरे अगर आप कुछ भी बोल रहे हो इज नॉट अ कूल, समझ रहे हो ना? बदलना पड़ेगा। देखो ऐसी डार्क कॉमेडी जिनका कोई भी बाउंड्री नहीं है, जी हाँ कोई भी बाउंड्री नहीं है, कोई भी एक्सेस वॉच आउट कर सकता है, वैसे हरकत को बढ़ावा दिया जा रहा है। मतलब कि कुछ भी बोलना इन द बेसिस ऑफ कि आप किसी औरों से अलग स्टैंड दिखाना चाहते हो इज अ नॉट अ कूल। ये तो कंफर्म है, आपके कहीं ना कहीं फीडबैक में, शॉर्ट्स में कहीं ना कहीं आ ही गया होगा इस कंट्रोवर्सी के बारे में। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. में तो ये बात है रणवीर अलाहाबादिया की। जी हाँ, जिन्होंने पॉडकास्ट की दुनिया में अपना एकदम मस्त सा नाम कमा चुके हैं, वो ऐसे ऐसे सोच रखते हैं, लिटरली ये चीज़ सुन के शॉक्ड हो चुका। जिन्हें खुद नरेंद्र मोदी नेशनल क्रिएटर अवार्ड दे चुके हैं, वो ऐसी सोच रख रहे हैं। समझ सकते हो किस तरीके का लेवल था इनका और कहाँ पे ये स्टैंड कर रहे हैं। इनके एवज में तो बहुत कुछ बोल चुके हैं। इनके पॉडकास्ट पे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, पॉडकास्टर, क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स, इनफैक्ट पॉलिटिशियंस, ये सारे एक्टर एक्ट्रेस सब कोई आ चुके हैं। फिर भी ये ऐसी सोच रखते हैं विच इज रियली बैड। और जानते हो, मैं भी इसे बहुत अच्छा मानता था क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी वाला बात बताते थे, कुछ मेडिटेशन वाला, कुछ थिंकिंग वाला, कुछ सोचने वाला, तर्क वाला बात बताते थे। लेकिन फिर Watch your parents have sex every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? Join in what the fuck? ये सिचुएशन देखने के बाद मजाल है कि वापस ऐसे ऐसे कंटेंट देखने का मन करेगा? नहीं। जब आप बेहतर स्टेज पे पहुंच जाते हो, आपको भी सोच सोच के कदम रखना पड़ता है। मतलब कि फूक फूक के कदम रखना ही पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते हो रिएक्ट। महाराष्ट्र और असम के पुलिस ने भी ना इन पे एफआईआर दर्ज कर चुकी है, इन पांचों के खिलाफ। आशीष चंचलानी, अपूर्वा, जसप्रीत, रणवीर अलाहाबादिया और ये समय राणा, इन सारों पे केस दर्ज कर चुका गया। एफआईआर दर्ज हुआ इन सारे पे। यहाँ तक कि पुलिस आईजीएल, इंडिया गॉट टैलेंट के सेट पे भी जाके पहुंच चुके थे, वहां पे भी पूछताछ किया गया था। इतनी वल्गैरिटी बोलना भी, जिस चीज़ का मतलब आप कितना भी कोशिश कर लेना तो वल्गैरिटी ही रहेगा, खराब से खराब ही रहेगा। उस चीज़ को आप इग्नोर कर रहे हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और बाद में अगर आप माफ़ी मांग रहे हो, मतलब अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, उसके बाद आप माफ़ी मांग रहे हो, ये कहीं का सेंस नहीं है। मतलब आप गलत कर लेते हो, फिर उसके बाद चाहते हो कि माफ़ी मांग लेते हैं, इज़ अ गुड, तो हम बच जाएंगे, इज़ नॉट अ गुड। समझना चाहिए। अभी तो रुको, अब ये यहाँ पे भी नहीं रुका, ये कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका है। और यहाँ एनसीपीसीआर, नेशनल कमिश्नर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ने भी यूट्यूब को कंटेंट को रिमूव करने के लिए आदेश दिया और वो हटा भी दिए। और तो और यहाँ पे भी देखो यार कि ऑडियंस भी मजे से ताली बजा रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मस्त जोक मार दिए, उस पर आप मस्त Sex every day for the rest of your life. ताली बजा रहे हो। कहाँ का सोच है? मतलब कि किसी के माँ बाप के बारे में गलत बोला जा रहा है, किसी का मतलब नहीं है। मतलब कि माँ बाप रिस्पेक्ट देते हैं, हम सब रिस्पेक्ट देते हैं, उनके बारे में गलत बोला जा रहा है, विच इज नॉट अ गुड। ये सही नहीं है, इस चीज पे हमें कॉल आउट करना ही चाहिए। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि ऐसे नहीं, इन पे भी कुछ एक ऐसे यूट्यूबर है जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ लक्ष्य चौधरी के बारे में। समय रहना से कल्चर बचाएंगे भाई। रणवीर अलाहाबादिया, देखो मैंने खुद रोस्ट बना रखा है, बट अभी उसको कहना रणवीर अलाहाबादिया को बोलना तेरी माँ दें कि उसने माँ बाप पे कोई जोक मार दिया, भाई तेरी मम्मी के बारे में थोड़ी बोल रहा है उसने। क्या मतलब है कि कुछ भी कह दो कि वो सही है? नहीं, नो बोल दिया भाई उसने, हिट ऑफ द मोमेंट बह गया होगा वो शो के फ्लो में, हो गया ठीक है, कर दिया उसको क्रिटिसाइज। अब कह रहे मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी इस मैटर। अरे भाई कोई मैटर और बचा नहीं क्या? इस बात को अच्छे से आपको पता है कि ये बोलना कितना गलत है। आप जो सोच रहे हो कि ये कूल है, हम बस बना दिए तो ये कूल है, सपोर्ट कर रहे हैं, गलत बात है। आप गलत साइड सपोर्ट कर रहे हो, इसका मतलब यू आर रॉन्ग। और इनको तो अच्छे तरीके से पता है कि जब भी ज्यादा सपोर्ट करना है, जब भी ज्यादा डिफेंड करना है ना, तो मुद्दे को कहीं दूसरी जगह मोड़ दो। ठीक है, इसको इंडिया का कल्चर बचाना है, कल्चर बचाएंगे भाई। वो यमुना में झाग बह रहे हैं, उसे ठीक कर लो पहले। यमुना नदी के गंदे के बारे में बोला जा रहा है। इसका मतलब ये है ना कि हम उस चीज को छोड़ देते हैं, यहाँ पे करते हैं और उस चीज को रहने देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। अरे अब तो जागो नशे से। इतना भी किसी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए कि कहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि गलत है या सही है। इतना दुनिया कोई समझ चुका है, आप नहीं समझ रहे हो, विच इज मतलब क्या बोले, गलत है ना? क्या लगता है आपको इनके पास दिमाग नहीं है? अरे है जी, इनको पता है कि कंट्रोवर्सी में रहने के बाद ना तो हम लेवल में रहते हैं। कंट्रोवर्सी के ये तो किंग है ही, कंट्रोवर्सी में ही कूद जाते हैं, सपोर्ट करने के चक्कर में कूद जाते हैं। जानते हैं कि हम कंट्रोवर्सी में रहेंगे तो हम ट्रेंडिंग में रहेंगे, बस इस सोच में ये कर देते हैं। पर सोचना पड़ेगा ना आपको कि ये जो कर रहे हैं सही है या गलत है। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी भी हैं जो इन चीज़ों को ऑफेंड कर रहे हैं, इनको रोक रहे हैं। ये जिनको सब कोई भगवान मानता है, माँ बाप, उनको टारगेट किए हो, विच इज़ वेरी बैड, जो कि सबसे बहुत बड़ी गलती है। इस वजह से आशीष चंचलानी को भी बुलाया गया, लॉयर के साथ आए और वो 30 मिनट तक इस वायरल क्लिप के लिए पूरी बातचीत चली।
जैसे आज से कुछ कई टाइम पहले आपको पता होगा कि गंदे प्रैंक के लिए पुलिस ने बहुत ही तगड़े तरीके से एक्शन लिया था, वैसे ही अब लेना पड़ेगा। देखो मैंने तो ये सारी चीज़ कह दिया, अब क्या होता है नहीं होता है ये मुझे पता नहीं, लेकिन सपोर्ट आपको करना है और आप बताइए ना कि ये सही है या गलत है। अगर आपको लगता है ना कि सही है या गलत है तो कमेंट जरूर करके बताना, और आपके लिए कमेंट बॉक्स ही खुला है क्योंकि सपोर्ट आपके साथ है। हमें जो कहना था मैंने कह दिया, अब करना और सुनना आपकी बस की बात है। देखते हैं क्या होता है। बाय बाय।